ठीक है, तो अगला जो अध्याय है हमारा दैट इज सप्तदश 17वां अध्याय जो है, और इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। इसमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, कुछ बहुत अच्छी डेफिनेशन है, तो उन पे हम विचार विमर्श करेंगे। इसमें त्रय की जोड़ी से सारी चीजें बताई गई हैं। तो श्रद्धा क्या है और श्रद्धा के माध्यम से जो है क्या क्या चीजें लिप्त होती हैं। तो इसमें जो गुण हमने पढ़े, त्रिगुण जो हमने पढ़ा, उसका बहुत प्रयोग यहाँ पर होगा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? यानी कि सात्विकी है अथवा राजसी है कि वह तामसी है। यानी कि आपने कहा कि शास्त्रीय विधि को नहीं त्यागना चाहिए, परंतु हमने कई लोगों को ऐसे देखा कि जो शास्त्रीय विधि जिनको नहीं पता परंतु श्रद्धा युक्त वो है, श्रद्धा से करते हैं, तो उनकी कौन सी गति होती है। जैसा कि हमारे मन में, सबके मन में ये प्रश्न उठता था, पहले भी किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि लास्ट में आएगा, है ना। तो इसीलिए वो काफी सारे उत्तर जो हमने दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में क्वेश्चन के तौर पे उठाए, वो हमको बाद के अध्याय में उत्तर के तौर पे मिले, है ना। तो इसीलिए क्योंकि पूरा कनेक्टिंग चीज है, तो श्रद्धा की बात कब करी गई थी और अब उसका उत्तर हमको मिल रहा है। तो कैसे बात कर रहे हैं, भगवान ने क्या कहा कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, यानी कि अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों को संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। यानी स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा है, सात्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है। यानी कई बार क्या रहता है कि हमने जो क्या कह रहे हो, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित, यानी जो एक श्रद्धा हमारी उत्पन्न होती है शास्त्रीय संस्कारों से, यानी जो हमें संस्कार मिले हैं शास्त्रीय परंपरा से, जो हमने शास्त्रों को अध्ययन किया है, जो सारी चीजों को हमने जाना है अपने गुरु से, अपने माता से, अपने पिता से, ये सारी चीजों में जो संस्कार युक्त जो श्रद्धा है, एक तो वो प्रकार हो गया। दूसरे हमारे अपने स्वभाव से एक श्रद्धा बनती है कि नहीं, हमको इसके प्रति विश्वास है, इसके प्रति श्रद्धा है, तो हम इसके प्रति रखेंगे। तो वो श्रद्धा तो किसी के प्रति भी हो सकती है, मनुष्य के प्रति भी हो सकती है, वस्तु के प्रति भी हो सकती है, व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, आजकल नेताओं के प्रति होती है। श्रद्धा तो किसी के प्रति भी हो सकती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं कि 2 प्रकार से श्रद्धा है, इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है, राजसी, तामसी और सात्विक। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यानी कि जिसकी जैसी श्रद्धा बनती है वो वैसा बनने लगता है। और श्रद्धा कैसे बनेगी, अंतःकरण के जो भाव हैं वो आपकी श्रद्धा का निर्माण करते हैं। यानी हमें किसके प्रति समर्पित होना चाहिए, किसके प्रति हमें वो विश्वास रखना है, किसके प्रति हमारा वो समर्पण का भाव होगा, यह श्रद्धा जो है वैसी ही बनती जाएगी जैसा हमारा भाव बनता जाए। और जैसी हमारी श्रद्धा बनती जाएगी वैसा हमारा व्यक्तित्व यानी चरित्र बनता जाएगा, हम स्वयं भी वैसे ही बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जिसको मानता हूं, मैं जिसके प्रति समर्पित हूं, मैं जिसको अपना आदर्श मानता हूं, मेरी श्रद्धा उसके प्रति है, तो मैं क्या करूंगा, उसके एट्रीब्यूट्स को कॉपी करूंगा, आई विल कॉपी देयर एट्रीब्यूट्स, और कॉपी करते करते मैं भी उसी की तरह बनना चाहूंगा। तो जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं। स्पष्ट हुआ है। तो योग दर्शन में क्या कहा गया, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही जो है वो यहाँ पर भी उसका प्रयोग होता है। कैसे कि अंतःकरण से श्रद्धा बन रही है, यानी जैसा अंतःकरण होगा, जैसा चित्त का भाव बनेगा वैसी ही श्रद्धा बनेगी, जैसी श्रद्धा बनेगी वैसा ही मनुष्य बनेगा। यानी जब तक चित्त में वृत्तियां रहेंगी तो मनुष्य में वृत्तियां रहेंगी, श्रद्धा में वृत्तियां रहेंगी तो मनुष्य में वृत्तियां रहेंगी, और जब उससे वो निरोध हो जाएगा, वो अपने
चित्त को शांत कर लेगा, अंतःकरण को स्वस्थ कर लेगा, साफ कर लेगा, तो उसकी श्रद्धा भी वैसी ही हो जाएगी और वो मनुष्य भी वैसा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे क्या कह रहे हैं? सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को, राक्षसों को तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वह प्रेत और भूतों को पूजते हैं। यानी कि जो सात्विक गुणों वाला व्यक्ति है वो दैविक उपासना करता है। ठीक है, देव के बारे में हमने पहले जाना, देव के एट्रीब्यूट्स जाने, उसकी उपासना करता है। उसकी उपासना मतलब उसको अपने आचरण में स्थिर करता है। उपासना का ये अर्थ भी आप समझ सकते हैं कि जिस चीज को हम अपने आचरण में स्थिर करना चाहते हैं, उपासना में हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं। तो जो देव की उपासना करता है वो सात्विक होता है, जो यक्ष और राक्षस की उपासना करता है वह राजसिक होता है, और जो प्रेत और भूतों की उपासना करता है वह तामसिक प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न होती है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदायों को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, यानी कि कई बार मन से बनाए हुए चीजों को वो स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र रहित जो चीज है वो मन कल्पित जो होती है उससे क्या है? दंभ प्रकट होता है, अहंकार प्रकट होता है। कई बार ये कोई कहता है कि मैंने लिखा है ये, है ना। कोई, मैं भी एक आचार्य को सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ है, हमने इस पे शोध किया है, हमने इस पे विचार किया, हमने इस पे किया है, और इस प्रकार का अहंकार उनमें आ गया कि जो है, जबकि वो कुछ नहीं था, वो कोई मूल विचार नहीं था उसमें। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं वो भी प्रॉब्लम है। यानी अगर आपको लग रहा है कि दैवीय परंपरा में आप स्थित हैं, परंतु दैवीय परंपरा में स्थित होने के बाद भी अगर वो शास्त्र युक्त नहीं है तो वो दंभ प्रकट करेगी, और वो भी बिल्कुल आपके लिए उपयुक्त नहीं है। वो आपको मुझसे दूर ही करेगी, यानी वो आपको तत्व से दूर करेगी, वो आपको भूत की ओर लेके जाएगी, वो आपको दंभ अहंकार की ओर लेके जाएगी, अभिमान आसक्ति की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रकार के भी असुर ही माने जाते हैं। इन सब में भी इस सब को त्याग कर तुझे मुझे भजना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार से प्रिय होता है। यानी श्रद्धा बनी, अंतःकरण का निर्माण हो रहा है, हर एक व्यक्ति का अपना भोजन होता है। सबको, भाई आपको टिंडी पसंद है, किसी को तुरैया पसंद है, किसी को गोभी पसंद है, किसी को मटर पनीर पसंद है ना, किसी को पनीर पसंद है, किसी को कुछ और बढ़िया सा जलेबी, समोसा, कचौरी, है ना। यहाँ से जाके आप खाएंगे कुछ लोग नाम लेने के बाद। ठीक है, मुझे भी पार्सल करा दीजिएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार से पसंद होता है। दाल चावल पसंद है, देखो इनको दाल चावल तो भारत का स्वघोषित राष्ट्र वो है। नॉर्थ में दाल चावल, दक्षिण में सांभर चावल, तो एक ही चीज है सब। तो यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब क्या है वो कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, यानी जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला भोजन कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो 3 प्रकार के जो गुण आपने बताया ना, उसी प्रकार से लोगों को अपना ईटिंग हैबिट्स भी बनाते हैं। यानी if you are making your eating habits, you are building on the basis of your गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो कई इन्हें क्या कहा कि जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और
प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, यानी जिससे आपकी गुड एट्रीब्यूट्स बढ़े, वो सात्विक प्रकार का भोजन है। ठीक है, उससे क्या रहेगा, आपका जो है आपके स्वभाव को निर्मल करेगा, मन को निर्मल करेगा। अब शुरू से ही किसी को मार के काट के खा रहे हैं तो मन निर्मल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मन निर्मल होता तो पहले ही नहीं खाते। समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार से सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, है ना। अब कई लोगों के रहते चटपटा, थोड़ा और मिर्च डालो, वो मैगी मसाला में जो है एक और मैगी मसाला डाल दो, थोड़ा और चटपटा, क्योंकि कम लग रहा है ना। तो अभी 2 आने लगे हैं एक पैकेट में, मैं देख रहा था, एक ही पैकेट में 2 मैगी मसाला देते हैं वो लोग। तो कई लोगों को ऐसे चटपटा पसंद होता है, कुछ एकदम स्वादिष्ट एकदम मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। तो ऐसे प्रकार के, क्योंकि ये राजसिक गुण है ना, राजाओं के, रजवाड़ों के, महाराजों के उसमें ये बनते थे, एक्स्ट्रा मिर्ची, है ना, एक्स्ट्रा सब कुछ, तो एकदम जो है कुछ बढ़िया बढ़िया सा चीज सब डालो। अब आप सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, 3 प्रकार के भोजन एक थाली में समाइए। जो जितना लाल और काला होता जाएगा वो उतना तामसिक होता जाएगा, है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें वैसी वैसी प्रवृत्तियां, लाल, अब तो देगी मिर्च, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, पता नहीं कौन कौन सी मिर्ची आ गई है। तो सब जो है डालते रहते हैं, ऊपर से अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, है ना। वो ये MDH का असली मसाले, सच सच MDH तो ये सारी चीजें चलती थी। तो ये, और कई लोगों को रहता है कि थोड़ा सा एकदम खट्टा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है ना, ये सारा अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो ये सारे प्रकार का, तो इसीलिए आप देखिए कि हमारा शास्त्र किसी भी चीज को मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, सारी चीजें उसमें आ रही है। व्यक्ति का जो छोटा सा छोटा मनोभाव भी है, स्वभाव भी है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। ठीक है, कि भोजन कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, यही विशेषता है शास्त्रों में, हर एक छोटी से छोटा एट्रीब्यूट। अब उसको लोग जज करके बोलते हैं कि तुम्हारे में तो ऐसा लिखा है, तो अरे भाई वो लिखा है, चर्चा है, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी के शास्त्रों में इतनी विस्तृत रूप से छोटी छोटी चीजों को लेकर चर्चा नहीं होती है, इसीलिए इतना बड़ा वांग्मय है। आगे क्या कहते हैं कि जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट हो तथा जो अपवित्र भी हो, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। कई लोगों को प्रिय है कि जो है आधा कचा हुआ भोजन, है ना, और जो मांस, मच्छी और पता नहीं क्या क्या अलग अलग प्रकार का, जो वो बास आ रही है पर खा रहे हैं स्वाद स्वाद में, है ना, और वो कुछ सड़ गया है, कुछ कर रहा है, तो ऐसे प्रकार का भोजन भी सबको पसंद होता है। ठीक है, दुर्गंध युक्त, वो जो है 2 दिन रख लिए आटा मार के फ्रिज में, कल भी उसी से रोटी बना दी, परसों भी उसी से बना दी, लो। तो आजकल तो जब फ्रिज आई है तो ये और सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था, सुबह आटा मड़ा, रात को आटा मड़ा, अलग अलग आटे में, क्योंकि वो खराब ही होगा ना दिन ब दिन, भाई ऐसा तो है नहीं कि। और गर्मी में तो और समस्या है, सर्दियों में तो 3-4 दिन चल जाता है, मैं देखता हूँ अपने घरों में। गर्मी में तो क्या है, ज्यादा खराब हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, पर सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि बना के रख दो। और होटल्स में आप जाओ, 1-1 हफ्ते, 2-2 हफ्ते के लिए पैक करके रखते हैं। ग्रेवी बना दी कि अब 1 हफ्ता चलाएंगे इसको। तो कहने को तो आप सात्विक भोजन कर रहे हो, क्या खा रहे हो, पनीर खा रहे हो। कहने को तो आप क्या खा रहे हो, मटर, चावल, आलू, ये सब खा रहे हो। तो कोई कहा कि हम तो जो है सात्विक भोजन करते हैं, आज हमने होटल में जो है मटर पनीर की सब्जी खाई, शुद्ध सात्विक भोजन, और बिल्कुल दुग्ध युक्त, शुद्ध देसी गाय का दूध, इससे पनीर बना था। ये अब उनको कोई बताए कि भाई जैसे बना और जैसे उसकी प्रक्रिया है, उसको एक बार देखेंगे तो आप बोलेंगे कि कैसे वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, क्या है। समझ रहा? तो बाहर में तो कितना भी सात्विक भोजन आपको दृष्टि से मिल जाएगा तो भी वो नहीं सात्विक हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो है स्वभाव का परिवेश है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों को किया जाता है, वह सात्विक है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, यज्ञ की चर्चा है। यानी अभी तक 3 प्रकार से उन्होंने भोजन की बात करी, अब वो 3 प्रकार से यज्ञ की बात कर रहे हैं। तो यज्ञ क्या है कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है,
इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। यानी यज्ञ के भी 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो किस प्रकार से किया जाता है, कर्तव्य की दृष्टि से किया जाता है, जिसमें जो है फल न चाहने वाला जो पुरुषों द्वारा कर्म किया जाता है उसको जो है सात्विक यज्ञ कहते हैं। यज्ञ मतलब क्या है, हमने पहले ही पढ़ा, एक कर्तव्य का भाव से जो कर्म किया जा रहा है वो यज्ञ है। ठीक है, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फलों की दृष्टि रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजसिक जान। कई लोग कोई काम करते हैं कि तुमको पता है ये काम फलाने ने किया है, ये काम मैंने किया है, ये काम जैसे हो रहा है, तुम क्या जानो, तुम मुझे बताओ, मैं करूंगा। जैसे घर पे ही हम लोग देखते हैं, एक दो अंकल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब कई लोगों को थोड़ा सफाई का जो है वो रहता है, वो भी ऐसा ही रहता है, पता नहीं क्या। तो किसी ने साफ कर दिया तो उनको पसंद नहीं आता। जैसे घर में कोई माता पिता हो, कोई हो, तो आपने साफ कर दिया तो नहीं पसंद आएगा, फिर खुद साफ करेंगे, नहीं तुमको बहुत आता है, तुमको साफ करना नहीं आता, लाओ मैं करूँगा। फिर वो गंदा नहीं हुआ है, वो उन्होंने साफ कर दिया, फिर तुमने एक बार मार दिया, फिर वो साफ करेंगे, बेशक तुमने नहीं भी कपड़ा मारा हो। तो ऐसे ही प्रकार से कई बार क्या रहता है कि कर्म हम करते हैं परंतु की इच्छा से करते हैं, यानी हमको कुछ क्रेडिट मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, हमको इसीलिए करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उस प्रकार से जो किया हुआ कर्म है यज्ञ है, उस प्रकार के यज्ञ को क्या कहते हैं, राजसिक जानते हैं। जैसे राजा है, ठीक है, जैसे मंत्री है, जैसे क्या है, तुमको वेतन मिलता है, वेतन ना मिले तो आजकल जो है वो सब बोलते हैं हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। अरे जनता के सेवक हो तो वेतन क्यों ले रहे हो, कौन सा सेवक वेतन लेता है, ठीक है, क्यों ले रहा है, बाहर फ्री में करो। तो और फ्री में नहीं कर रहे हो तो सीधा सीधा कहो कि नौकर है, नौकर शाह है। सेवक क्या होता है, सेवक को किसी को पैसा मिलता है ना। हम लोग सेवा करते हैं किसी की तो हम पैसा, माता पिता को पैर दबाने पैसे लेते हैं, लाओ 10 मिनट पैर दबाया है, 100 रुपए दो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इस तो शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाला यज्ञ तामस होता है। यानी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि काम तो कर लिया, कर्म तो कर लिया, कई लोगों ने कहा कि हमने हमने इतना दान दे दिया, कई लोगों ने दान दे दिया, तो क्या हो गया, सात्विक। उनको नहीं मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोड़ो, हमारा अपना कर्तव्य हमने कर दिया बिना किसी इच्छा। कई लोगों ने दे दिया, उसको 4 घर गांव में गाएंगे। आप पता है, आज एक बाबा आया था, हमने उसको 100 रुपया दिया, है, रुपया 100 दिया है, गाएंगे 200 लोगों को, तो 50 पैसा हो जाता है, ठीक है। तो अब कई लोग ही करते, भंडारे में जाएंगे, वो पूरा फैमिली लेके जाते हैं कि आज रात को रोटी ही नहीं बनानी पड़ेगी, चलो भंडारा खाएंगे, 10 रुपया भी नहीं चढ़ाएंगे वहां पर, ठीक है। 10 रुपये चढ़ाने में भी ये लगेगा कि नहीं, तो आज का उनका खाना बच गया घर का, रोटी नहीं बनाएंगे घर पे, है ना, 4 लोग खा भी आएंगे, तो इतना सारा खाना भी बच गया, पैसा भी बच गया। पर ये नहीं कि 10 रुपये चढ़ाए हैं और फिर दम भरेंगे कि हाँ हमने तो बड़ी सेवा करी, हमने तो बड़ा दर्शन किया, हमने भंडारा ये सब फलाना निकला, और गाएंगे उसको 4 रुपये। तो ऐसे राजसिक प्रकार के होगा। और जो ये करते ही नहीं है वो तामसिक प्रकार का यज्ञ करते, उनको मतलब ही नहीं है, बोले छोड़ो क्या दान धर्म यज्ञ सब, अपना खाओ पियो मजे करो, अपने लिए सब, मतलब ही नहीं दिन दुनिया से, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, क्योंकि देखो आप ना कई प्रकार से जो है, मतलब इसीलिए जो आप बोल रहे हो ना, जो आपने प्रश्न किया कि वो असुर भी कर रहे हैं पूजा, तो यज्ञ तो असुर भी कर रहे हैं, पर वो किस दृष्टि से कर रहे हैं, वो यही तामसिक यज्ञ की बात वहां कही जा रही है। क्योंकि उनके दम्भ है उनके मन में, वो जिस दृष्टि से कर रहे हैं वो स्व के लिए यही कर रहे हैं कि यज्ञ, क्योंकि उनको पता है कि बिना प्रोसेस के नहीं जाना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, पर प्रोसेस का जो गोल है वो अलग है, ठीक है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यानी कि 3 प्रकार से तप की बात अब करी गई है। तो 3 प्रकार के तप कौन से हैं, शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप। तप क्या होता है, संयम, अपने आप में जब कठोर आप तपस्या करते हैं, संयम करते हैं, है ना, प्रकल्प लेते हैं,
उस प्रकार से जो देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन जो व्यक्ति करता है, क्योंकि ये शरीर से जुड़े हुए हैं, तो जो ये किस प्रकार के तप है शरीर के, जैसे आप गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, तो गुरु की सेवा में लगा हुआ जो शिष्य है वो भी तप कर रहा है। वो किस प्रकार का तप कर रहा है? शारीरिक तप कर रहा है। तो कई लोग, आज हमने टोटकाष्टकम पढ़ा, ठीक है, तो टोटकाष्टकम कौन है? तो टोटकाचार्य जो हैं वो कौन है? शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, प्रथम शिष्य हैं। मतलब जो शुरू के जो 4 शिष्य हुए, उन 4 शिष्यों में से एक शिष्य आदि गुरु शंकराचार्य के कौन है? टोटकाचार्य। पहले उनका नाम कुछ और था, हरि था, पता नहीं क्या था, भूल रहा हूं मैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, उनको ज्यादा क्या है, वो उनको बाकी तो जैसे पद्माचार्य थे, पद्मपादाचार्य जी थे, या सुरेश्वराचार्य जी थे, या हस्तमालक जी थे, ये सब लोग ज्ञान में रहे, इन लोग को तो पढ़ते रहते थे, ज्ञान में रहते थे। बट जो टोटक जी थे वो क्या है, उनको ज्ञान व्यान का कुछ वो नहीं था। तो भाई पर शिष्य पर गुरु के लिए वो तप कैसे करते थे? अपनी शारीरिक तप, मतलब कोई पहुंचे ना पहुंचे, आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बार दूर से भी आवाज दे दी तो टोटक महाराज वहां पहुंच गए। यानी कि शारीरिक तरीके से इतना गुरु के प्रति समर्पित कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, और मन में भी ध्यान कर लिया तो टोटकाचार्य पहुंच गया, बाकी कोई पहुंचे ना पहुंचे, तो शरीर के प्रति तो गुरु के प्रति इतना उनका वो था। तो ऐसे ही कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे कि तुम तो जो है, तुमको क्या ज्ञान आता है, तुमको यू आर तो किड, है ना, यू कीप क्वाइट, सबसे छोटे भी थे, तो ऐसा करके उनका विचार था। परंतु गुरु के प्रति जो उनकी सत्यनिष्ठा थी, जो उनकी सेवा थी, जो उनका समर्पण था, उसके चलते ही एक बार क्या हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य जब ज्ञान दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि आवाज लगाई, तो और वो वहां वस्त्र और धो रहे थे, शंकराचार्य जी के सेवा कार्य कर रहे थे, तो वहां से ही भागते हुए दौड़ते हुए आए, और थोड़ा सा लेट हो गया, तो उन्होंने जो है फिर उन्होंने स्तुति करी शंकराचार्य जी की, क्षमा याचना के तौर पर। और उस स्तुति को जो उन्होंने किया, उसको उन्होंने, जो व्याकरण का सबसे कठिन छंदों में से एक है टोटक छंद, उस टोटक छंद में उस स्थिति को किया, इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने उनका नाम टोटकाचार्य रखा। और वो बाद में चारों पीठ में से एक पीठ के शंकराचार्य भी हुए। तो इस प्रकार से, और फिर उनको सारा ज्ञान, क्योंकि गुरु के प्रति इतनी सेवा निष्ठा रही कि उनको सारा ज्ञान अपने आप ही संचार हो गया। तो इस प्रकार का जो तप है, ब्रह्मचर्य का जो तप है, आप देखिए कि आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का जो तप है, हमारी पूरी परंपरा में सबसे श्रेष्ठ तपों में से एक माना गया है। तो ब्रह्मचर्य का तप है वो भी शरीर से जुड़ा हुआ है, अहिंसा का जो तप है वो भी शरीर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो तप है वो शरीर से जुड़े हुए होने के कारण उनको शारीरिक तप कहा जाता है, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। आगे क्या कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन, तो गुरु में वो माता पिता गुरु तीनों उन्होंने सम्मिलित, ठीक है। तो कई आप देखिए, श्रवण कुमार थे, तो उनका तप क्या था? उनके माता पिता की सेवा ही उनका तप हुआ। तो माता पिता की सेवा के कारण से ही, उसी तप से वो क्या हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्होंने और कुछ तो नहीं किया, कोई घोर तपस्या, कोई कुछ नहीं है, पर अपने माता पिता के प्रति अपना समर्पण भाव रखा। ऐसे ही हमने गुरु के परिप्रेक्ष्य में किसको जाना? हमने जाना टोटकाचार्य को। माता पिता के परिप्रेक्ष्य में हमने श्रवण कुमार को जाना। उसी के साथ जो है ब्रह्मचर्य के परिप्रेक्ष्य में हमने जो है ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि लोगों को जाना, ठीक है। अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में हमने जो है महर्षि मानधाता और इत्यादि जो राजा हुए इक्ष्वाकु कुल में, इन्होंने अपने शरीर की बलि दे दी पशु और पक्षियों की रक्षा करने के लिए, ऐसे लोगों को भी जाना। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं
पूर्व काल में, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि ये जो है शारीरिक तप में प्रबल थे, हम भी हो सकते हैं। उसी के बाद भगवान कह रहे हैं कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप होता है। वाणी संबंधी तप में हम क्या करते हैं? जैसे हम अभी नाम जप करते हैं, है ना, जैसे हम मधुर वाणी बोलते हैं, जैसे हम कथा का वाचन करते हैं, जैसे हम ईश्वर की परिकल्पना को सबको किसी को सुनाते हैं, या किसी से हम ढंग से प्रेम संबंधी रूप से दो शब्द भी अच्छे कह दे रहे हैं, तो वो हमारा वाणी तक हो जाता है। हमारी वाणी पे हमारा संयम है, और आधे से ज्यादा समय हमारा किसमें निकल रहा है? वेद रूपी नाम जप में निकल रहा है। इस प्रकार का तप क्या है? वाणी तप है। आजकल आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है उसके, प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोग। तो क्या है वो? वाणी तप के वाणी तप में ही तो है, राधा 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 नाम स्मरण करेंगे, और भी लोग राम 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 करेंगे। तो शरीर संबंधी तप, वाणी तप के त्याग आता है हमारा जो है मन तप। कैसे? कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करके स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण की भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन का जो क्या है? मन के तप में आप क्या करते हैं? मन के तप में आप मनोनिग्रह, जो हमने तत्वबोध में पढ़ा कि मन का जो मन के जो निग्रह है, जितने भी हमारे अंदर के जो वृत्तियां हैं उसको मिटाना, जो हम मन में ही भगवत चिंतन करते रहे, यानी अच्छी चीजों का, अच्छे सच्चिदानंद को सोचते रहे, उस विचार। तो जो हमने कहा कि मन, वचन और कर्म, तो जो 3 प्रकार के तप की जो बात करी जा रही है, उसको किस भाव से उपनिषदों ने रखा? मनसा वाचा और कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म वही है जो ये 3 प्रकार के तप यहाँ पर उन्होंने उद्घोषित किए कि मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार में आपको तप रहना चाहिए, प्रबल रहना चाहिए। मन की दृष्टि से भी, वचन की दृष्टि से भी, और कर्म यानी शरीर की दृष्टि से। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से तीनों लिंक हो जाते हैं। फल को न चाहने वाला योगी पुरुषों को परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्व 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। यानी हाँ ठीक है, फल को न चाहने वाला परम श्रद्धा से युक्त जो करता है उसको सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वार्थ भाव से किया जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? राजसिक तप कहते हैं। और जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरों के अनिष्ट करने लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। अब जैसे कई लोग हठ योग करते हैं, हठ तप करते हैं, तो वो भी तामसिक श्रेणी का तप है, क्योंकि उसमें आप शरीर को क्या दे रहे हैं? पीड़ा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ही जो है प्रकल्पित हो जाते हैं। तो उस प्रकार के तप में भी हाँ, परंतु अगर वो अनिष्ट करने के लिए नहीं है तो वो ठीक है, परंतु किसी के अनिष्ट करने के लिए अगर उसका उद्देश्य है तो वो और घोर पाप की श्रेणी में आ जाता है। दान की बात अब करी गई, तप हो गया। भोजन की बात हमने करी, यज्ञ की बात हमने करी, तप की बात हमने करी। अब भगवान कह रहे हैं कि दान के भी 3 प्रकार के गुण हैं। क्या है? कि दान देना ही कर्तव्य है, यानी दान का बहुत महत्व है हमारी परंपरा में, क्योंकि जहां जहां गुरु शिष्य परंपरा व्याप्त रहेगी वहां वहां दान का महत्व रहना क्या है? कंपलसरी, होना ही पड़ेगा। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। कई लोगों को ये रहता है कि वह किसी पे उपकार कर रहे हैं दान देकर, हमने तो साधुओं को दान दे दिया। अभी मैं देख रहा था कि वो राम मंदिर चोरी के विवाद में जब देखा तो कुछ लोगों ने कहा कि हमको हमारा दान वापस चाहिए, हमने 10 रुपया चढ़ाया था, हमको वापस दीजिए, है ना। एक तो तुम दान करके आए हो भाई, जो भी हुआ वो ठीक है, वो अपनी दृष्टि में वो अलग चीज है, पर तुम दान करके आए थे ना, छोड़ के आए थे कुछ, तो तुम वापस क्या मांग रहे हो, है ना। तो इस दृष्टि से जो करता है कि मैं किसी का उपकार कर रहा हूँ, है ना, यानी मैं किसी का उपकार भाव से वो चीज कर रहा हूँ, उस प्रकार का दान क्या हो जाएगा? तामसिक श्रेणी में आ जाएगा।
तो जो उपकार न करने वाले भाव से करता है वो क्या हो जाता है, सात्विक श्रेणी का दान हो जाता है। यानी जिसमें वो दान दे भी दे और उसके बगल वाले को भी वो दान, कैसे कहा जाता है ना कि दान ऐसे दो कि बगल दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता न लगे। कई लोग गूढ़ दान करते हैं, रहस्यमय दान करते हैं, पता भी नहीं लगता। बहुत सारी चीजों में ऐसा चल रहा है। तो दान वही है, मुक्त दान वही है। अब किसी ने दान किया कि हम जो है एक दीवार दान कर रहे हैं मंदिर को, एक ऐसा घर दान कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, 4 जगह उसमें नाम लिखवा देंगे, ठीक है, वो भी लिखवा दो, पर फिर उस दम्भ के चलते पूरे शहर में ढिंडोरा पीटेंगे कि आज हमने दान किया है। 10 रुपए के दान के चलते में 100 रुपया खर्च कर देंगे एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। तो इस प्रकार का दान, इस प्रकार जो नहीं करता है उस प्रकार के दान को सात्विक दान। आगे क्या कह रहे हैं, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकारक प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर करता है। आजकल क्या है कि भगवान को हमने 10 रुपया चढ़ाया तो भगवान 100 रुपया हमको दे देंगे इस भाव से जो करता है, या ऐसा भी रहता है आजकल। जैसे जैसे आपने वो एक, मुझे ध्यान में आ रहा है, एक तारक मेहता का चश्मा में एक एपिसोड आता है, उसमें वो क्या है, वो जेठालाल के पिताजी जो है वो दान करते हैं, कंबल का दान, याद है किसी को? तो कंबल के दान में वो जो है कि 10,000 रुपए के कंबल मैंने दान किए और हमको 50 लाख रुपए का फायदा उसको उसकी दुकान का जो है ऑर्डर मिल जाता है, तो उससे हो जाता है। तो वीडियो फैमिली क्या करती है कि वो सोचो 10,000 रुपया का दान दिए तो उनको 50 लाख का फायदा हुआ, अगर हम भी 10,000 रुपए का 10,000 का दान करेंगे तो हमको भी 50 लाख का फायदा हुआ, तो हम भी करेंगे। तो पर उनके पास, सबके पास उतने पैसे नहीं होते, तो सब लोग पूरी पूरी कॉलोनी डिसाइड करती है हम लोग मिल के करेंगे, हम लोग 50,000 का दान करेंगे, मिल के करेंगे, तो हम लोग को 1 करोड़ का या 50 लाख का फायदा होगा तो इस प्रकार की काल गणना करते हुए समझ आता है कि कई लोग देखा देखी में दान करते कि नहीं उसने तो 10 रुपए चढ़ा दिया, मैं 11 चढ़ाऊंगा, है ना, नहीं तो कम हो जाएगा, मेरा कम आंक हो जाएगा, है ना, वो स्टेटस लेवल मेंटेन होना चाहिए। वो आजकल आप देख रहे होंगे वीडियो, वो भगवान के सामने एक एक नोट चढ़ाता है और वीडियो बनवाता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया चढ़ा दिया। अरे भाई, तो किसको दिखा रहा है? उसकी पत्नी लक्ष्मी है तो उसको नोट दान दे रहा है भाई। मतलब अब तो मूर्खों का विनाश कुछ भी हो सकता है, समझ लो आप। तो इस प्रकार से जो दान दिखावे की मात्र से जो है, हल्की दृष्टि से जो दान करते हैं कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, है ना, तो सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा, पर ये रखा नहीं, अंदर से नहीं आता है ये, है ना। कभी कह दो कि सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा, तो कर दो उसको दान, नहीं तो दान नहीं करेंगे, है ना, हमने अपनी कमाई से कमाया है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। हाँ, तो वही तो उसी प्रकार का जो रहता है कि दाएं हाथ से करो बाएं हाथ को पता ना लगे, इसी प्रकार के दान को सात्विक दान कहा जाता है, जो प्रयोजन से, किसी उद्देश्य से, किसी दृष्टि से, किसी भाव से कि हमको कुछ मिलेगा, या किसी की देखा देखी में जो दान किया जाता है। देखा देखी में ऐसे नहीं कि कुछ अच्छा करने के लिए कि नहीं उसने किया है मैं भी कर देता हूँ, इस भाव से नहीं। उसने किया है 10 रुपया, मैं 11 करूंगा क्योंकि स्टेटस मेरा मेंटेन रहना चाहिए समाज में। इस प्रकार के दान को राजसिक दान कहते हैं। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक देश काल और कुपात्र के प्रति किया जाता है वह दान तामस कहा गया है। यानी कई लोग ऐसा दान करते हैं, ठीक है मैंने वो दम्भ रहे था ना, अरे तुमको क्या पता हम भगवान को दान किया, लो तो भगवान तो तुम्हारे दान की भूखे बैठे हैं, तुम नहीं करोगे तो वो रोटी नहीं मिलेगी उनको। अरे भाई, जिसकी पत्नी अन्नपूर्णा हो, जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो, जिसकी पत्नी जो है बागाम्बरी हो, जिसकी पत्नी जो है दुर्गा हो, उसको तुम शक्ति का, उसको तुम ज्ञान का, उसको तुम लक्ष्मी का, और उसको तुम फल और फूल और भोजन का दान करोगे। अरे मैं तो इस दम्भ से भरकर जो करते हैं कि हाँ ये लो भगवान तुम पे 50,000 मैंने फेंक दिए। कई लोग तो पैसे, आजकल बड़ा सिस्टम खराब हो गया है, जैसे मतलब क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को, मतलब मुझे तो हंसी आती है कई बार देखते हुए। तो इस प्रकार का जो दान है वो क्या है, वो तामसिक श्रेणी का दान है। असुरों को रहता है ना, ले लो, राजा बलि को बड़ा अभिमान था कि ले लो 3 पग भूमि तो लोगे, तो ऐसी 3 पग नापी कि जो है आखिरी पग ही नहीं मिला रखने को। तो दम्भ रहित जो है ऐसा दान नहीं होना चाहिए। तो राजा बलि पर बाद में बड़ा पछताए कि दान जो है हमेशा
कैसा होना चाहिए? उदारता के अनुरूप होना चाहिए, उदार भाव से होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये तो दान की परिकल्पना रही। आगे जो है 3 प्रकार के ब्रह्म के नाम की परिकल्पना की गई। अंतिम परिकल्पना है, क्या है कि ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा को नाम के उच्चारण करते ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा को ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। अर्थात तीसरा जो सत्य है, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ब्रह्म का जो हरिओम तत्सत हम कहते हैं वेदांत में या बाकी दृष्टि में भी क्या कहा जाता है? ओम तत्सत। यानी ये तीनों जो है वो ब्रह्म के नाम के रूप में, कई बार हमको व्यक्त करना होता है तो व्यक्त भाव के रूप में हम इनको लेते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी मंत्र आदि हैं, जितनी भी यज्ञ, दान आदि क्रियाएं हैं, वो ओम को समर्पित होकर की जाती हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। यानी किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं? उस ओंकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं और मतलब शिष्य और गुरु दोनों ही जो हैं वो हमारा पोषण करे, हमको उच्चतम स्तर का ज्ञान प्रदान करे, हमारी रक्षा करे। तत् उद्दालक उपनिषद के क्या कह रहे हैं? तत्त्वमसि, यानी तुम वही हो, यू आर दैट ब्रह्म। ठीक है, तो तत् के भाव में भी जो है वो क्या आता है आपका? वो नाम से भी जो है परमात्मा का ही आपको प्रारूप देखने को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में अद्दालक ने क्या कहा? तत् यानी वो, जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस ब्रह्म की वो बात कर रहे हैं, वो तुम ही हो, यू आर दैट तत्त्वमसि। और सत्य यानी सत्य, तो ब्रह्म का जो स्वरूप है अपने आप ही सत्य है। यानी सत्य यानी ब्रह्म, सत्य एकम सत्य जो क्या है वो ब्रह्म है। इसीलिए उन्होंने भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म नापरः। ठीक है, तो ओम तत्सत ये तीनों ही किसके नाम है? ब्रह्म के नाम है, सच्चिदानंद ब्रह्म के नाम है। समझ रहे हैं? आगे क्या कहते हैं? तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, किया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। यानी कि हमने श्रद्धा त्रय योग में क्या बात करी? श्रद्धा त्रय योग में ये सारी चीजें क्यों आई? श्रद्धा त्रय योग में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और वह कैसे कैसे रूप में कर्म में लग रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं? वह भोजन के रूप में तीनों प्रकार में लग रहे हैं, वह यज्ञ के रूप में, कर्म के रूप में लग रहे हैं, वह तप के रूप में लग रहे हैं, वह दान के रूप में लग रहे हैं और वह हवन के इत्यादि के रूप में लग रहे हैं। परंतु समस्या क्या है कि बिना श्रद्धा की जब इनको किया जाता है, बिना समर्पण के भाव से इनको किया जाता है, बिना सत्य को जाने इनको किया जाता है, तो वो अपने आप स्वतः ही असत मार्ग पर आपको लगा देते हैं। यानी ये सारी चीजें वैसे गुड एट्रीब्यूट मानी जाती हैं, पर उन गुड एट्रीब्यूट में भी 3 प्रकार के भेद हैं कि आप ये कर तो रहे हो, आप तप कर रहे हो, आप दान कर रहे हो, आप दया कर रहे हो, पर उसका उद्देश्य क्या है? इससे हमें पता लगता है कि देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटेंशन, किस इंटेंशन से आपने किया है।
दान भी कोई कर रहा है तो दान वैसे सब में अच्छा है कि दान किया है अच्छा ही है, पर दान किस भाव से किया है उस दृष्टि में वो 3 भाग में विभाजित है। ठीक है, आपने दान किया, आप राज तामसिक से भी करेंगे तो शायद आपका भाव कुछ और हो, पर शायद किसी को हित हो जाए, किसी को कुछ मिल जाए, है ना। आपने तिरस्कार भाव से किया कि दंभ भाव से किया, पर ठीक है दूसरे को मिला तो उसने स्वीकार कर लिया, उसको कुछ फायदा हो गया, तो किया तो आपने दान ठीक है, पर किस भाव से किया इसका भी परिणाम मिलता है, और इसी में सत और असत के भाव में हम इसको देखते हैं। इसी के साथ श्रद्धात्रय विभाग योग सप्तदश श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो श्रद्धात्रय विभाग योग है वो संपूर्ण। हरिओम।